अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं तैमूर हफ़ीज़ एंड टुडे मेरे साथ जॉइन कर रहे हैं मेरे को-होस्ट साद ज़फ़र फ्रॉम अस्सलाम वालेकुम। मस्कत एंड हबीब कुरैशी फ्रॉम दुबई। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा लैग मुझे महसूस हो रहा है दुबई और टोरंटो के बीच में। Might be आई थिंक ये ईद के हॉलीडेज से अभी तक जूम उठा नहीं है। बिल्कुल, ये एग्जैक्टली काफ़ी कवरेज हो गई थी। इतनी जूम पार्टियां कर ली कि थक गया बेचारा जूम। या नेटवर्क लोग बहुत हो जाते हैं ना, वो बिजनेस हम्म। लोड इज डिफरेंट बट ईद फैमिली लोड इज डिफरेंट। ओह डूड, टेल मी अबाउट इट। 15,000 लोग तो आए होंगे एक एक ग्रुप पे। तुम लोग तुम लोग की ईद कैसे गुजरी? तो I'll start जबरदस्त। ओके if you प्लीज। don't mind because I have नहीं so नहीं much बोलो, to talk about. It is so amazing. मैंने इतनी पार्टी की प्लीज गो यार, अहेड। तुम लोग की हद है यार। एक जूम पार्टी दूसरी जूम पार्टी में डिले हो रहा था यार। Like it was proper, like मतलब ओवरफ्लो हो रही थी मेरी पार्टियां। मतलब मैं टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा अपनी पार्टियों के because of क्या कहते हैं our online Zoom calls. तो तुमने कैलेंडर एंट्रीज में डाली थी जूम कॉल्स या मतलब फैमिली रैंडमली कॉल्स कर नहीं, ली? तो वही ये था कि फैमिली तो मोस्ट ऑफ द मॉर्निंग हमने पहले तो ये था कि बिकॉज ईद की नमाज जो थी वो कहीं हो तो नहीं रही थी, तो ये था किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं सुबह में ना। तो फिर हमने आराम से क्या कहते हैं क्या कहते हैं एक इजी टाइम स्लॉट उठाया 9-10 बजे का। आराम से क्या कहते हैं ईद की नमाज पढ़ी। उसके बाद जब हम उठे तो बाकी सब सो गए। तो फिर हमने ब्लैंक कॉल्स बहुत सारे लोगों की। फिर जब हमारा सोने का टाइम हो गया तो लोग उठ गए। तो लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ ऐसी चलती रही। Although I did You're go to referring to yourself in third person अभी? जी हम, मेरा मतलब हम से अच्छा। मेरा मतलब था मैं अकेला, मैं और मेरे 100 किलो। तो हम वेट है ना यार मेरे हम में। तो सही बहुत वेट है। वजन वजन इसको बहुत उर्दू में वेट। कहेंगे वजन है हमारे हम में। अच्छा, होल्ड तुम लोगों से किसी का वजन नीचे गया था रोजों के दौरान? हाँ, मेरा भी। मेरा गया था। मैं तो टमी तक थोड़ा कम हो गया था कि टू द पॉइंट वेयर लाइक दिस इज इंटरेस्टिंग। And then तुम्हारा ease क्या हुआ? back to normal. बैक टू नॉर्मल थैंकफुली। क्योंकि आई थिंक प्री रमजान इत्तेफाक से, क्योंकि सबके घर जा रहे थे, सबके घर नहीं जा रहे थे बट एक दो बार जिधर मुलाकात हुई तो I would केक्स hope so. इतने I आए would हैं। hope so. सबके घर जा रहे I थे, would hope सबके so. घर साले निकल आया दिमाग पेट से बात नहीं बेटी बट म्याऊं लाइक करने लगी। इत्तेफाक से जब लोगों को बुलाए तो केक आ रहे थे एंड डूड द अमाउंट ऑफ केक आई हैव हैड इन द लास्ट 2 or 3 months, आई एम काइंड ऑफ लाइक डन विद केक फॉर द टाइम बीइंग। मुझे केक नहीं चाहिए, बल्कि माय यंगर ब्रदर साउथ, उसके बर्थडे थे तो केक भी नहीं आया था। वी एक्चुअली कट अ पाई ओह नाइस। Good. जस्ट सो इट्स तो वही बात समथिंग होगी, डिफरेंट। कभी कभार जब एक साथ दावतें आ जाती हैं ना, बैक टू बैक 3-4, और फिर हर एक ने बिरयानी पकाई हुई होती है। बिरयानी इज लाइक पिज्जा, लेकिन फिर तुम कहते हैं यार मतलब अब थोड़ा ज्यादा हो गया। एग्जैक्टली। अब फॉर नहीं मी खाना। रमजान के इफ्तार दावतों में यही होता था कि पहले हफ्ते यू वुड बी लाइक ये समोसे पकोड़े छोले बिरयानी, एंड देन आफ्टर द सेकंड वीक लाइक oh god, samosa pakode chole biryani. हाँ, Yeah, no, you kind of OD on your desi stuff. What about you, Temur? How was your Eid? यार alhamdulillah it was good. We didn't go and meet anybody on Eid like all responsible Muslims. Mashallah. Actually नहीं, मैंने बहुत ज्यादा लोगों को सुना था कि वो आपस में मिलना शुरू हो गए थे। कुछ लोगों के WhatsApp तस्वीरें भी आना शुरू हो गई थी। And I was a bit worried, लेकिन thankfully मतलब सब मतलब ये नहीं कि गले वाले मिल रहे हैं, तो थोड़ा डिस्टेंस पे इधर-उधर बैठ के, and then of course सब में वो पिक्चर्स तो देखी होंगी जो ईद की नमाज़ें जो हो रही थी at a distance. हाँ, So it's so it was really fascinating because at one point I was thinking कि wow मतलब ये लोग कितना एक obviously you're being socially responsible कि हाँ भाई हमें पता है कि ये चीज़ एक मुसीबत आई हुई है हर एक पे, तो थोड़ा एहतराम करके तो सब कुछ होना चाहिए। एंड देन दूसरा सेकंड पार्ट आई वाज आल्सो थिंकिंग कि यार मतलब हम लोगों को तो बचपन से यही सिखाया जाता है ना, पैर से पैर कंधे से कंधे मिला के खड़े होते हैं, शैतान ना आ जाए बीच में, ना मिला होगा इन नमाजों पे। तो खैर, तो दैट वाज द थिंग। तो वहाँ तो इट वाज गुड, बट इट वाज काफी मतलब आई एम श्योर हर एक के लिए काफी यूनिक एक्सपीरियंस हुआ होगा बिल्कुल इस साल की। यार मतलब वही बात है कि सुबह उठ के नमाज पढ़ी, कॉलें हो रही हैं, काइंड ऑफ सुबह उठे,
आई होप 12 बजे सब पहले उठ गए होंगे, कॉलेज चल रही है, बट फिर उसके बाद जो है अपना देयर इज नो कोई वो मिलना जुलना नहीं हो रहा, किसी के घर नहीं जाना हो रहा, कोई सवैया नहीं कर हलीम यार, आई वाज मिसिंग हलीम, कोई हलीम ही नहीं था यार। और मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ तो हलीम मिलता ही नहीं है, वो कहते हैं सिर्फ रहा। थर्सडे वो को हलीम हलीम खाते थे ईद के दिन। शीर खुरमा हलीम, दिस इज लाइक द स्टैंडर्ड। हाँ हम अच्छा नहीं, हमारे लिए तो शीर खुरमा, एंड देन कहीं नाश्ते के लिए जाते हैं लंच, एंड आई पर्सनली एम नॉट अ फैन ऑफ हलीम, तो ओह क्रैप, चलो सही That's है। अच्छा ठीक है, मतलब we'll need to reevaluate your presence on this podcast, लेकिन इससे इससे I'm just स्पेसिफिकली पूछेंगे, हलीम को कैसे रेट करोगे तुम व्हेन यू वांट टू डू द मूवी रेटिंग? हाँ, when the movie is not at all good, then I'll rate it a हलीम. ओ माय गॉड, यू पुट हलीम बिलो पिज्जा? यार तू तो Of मतलब वाकई में course, दफा हो जाए हलीम यार। is the नहीं, lowest एक for me. मिनट, एक पिज्जा इज देसी एनीवेज ऑन टॉप, पॉडकास्ट पे, पिज्जा एक देसी हमेशा टॉप पे पॉडकास्ट पे। रहती है। मैं आर्ग्यू कर सकता हूँ कि क्योंकि हम देसी पॉडकास्ट में बिरयानी शायद नंबर 1 पे है, पर मतलब पिज्जा फिर भी पिज्जा है यार, मतलब अब तो मतलब चलो कितने सही अरसे है, से हम कह रहे हैं यार, चिकन यूनिवर्सल तंदूरी है। पिज्जा ये। हाँ, हाँ, बहरहाल तो ये आई थिंक हाँ सबकी आई थिंक इस दफा काफी यूनिक गई थी। आई एम श्योर हर एक की अपना इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस, और बहुत ज्यादा लोगों के लिए, आई एम श्योर फैमिलीज के लिए इट वुडंट हैव बीन दैट डिफरेंट, क्योंकि कितने ज्यादा हम लोग के जानने वाले हैं जो कि हाँ भाई चलो उधर से कॉल कर लेते हैं, क्योंकि सब लोग एक साथ मोहल्ले में तो नहीं रहते, सिटीज भी दूर होती हैं। पाकिस्तान में तो स्पेशली कितना डिस्टेंस होता है, मतलब कोई इस्लामाबाद से लाहौर नहीं आ रहा था बार बार। आई मीन आई एम श्योर लोग आते होंगे, बट लेकिन मॉल जा रहे थे शॉपिंग के लिए. यार देखो And she वो saw the जो है ना, videos and everything. पैसा कभी रुकना नहीं चाहिए, तो वो तो फिर मैं अब क्या बोलूं। Yeah, but जो तुम बात कर रहे हो तैमूर, like the same thing actually was like पाकिस्तान में barely anybody was Meeting. associating the social norms. तो like हमारे घर, हमारा घर जो है वो जरा मतलब अब्बू सबसे बड़े हैं, तो a lot of people actually come at home. तो पहले second day तो Sania was swamped, मतलब like my wife, like she was like if like she was so swamped because she thought that people will be adhering to social distancing, so they cooked less than they generally do, and they ran out of food, so they actually had to order after that. So like That's like an absolute कराची के faux pas. लोग ईद में अपनों से मिलने के लिए तो जाएंगे, चाहे Oh पैंडेमिक हो या yeah, ना हो। कराची के लोग अपनों exactly. से ईद मनाने कराची के के लिए लोग. जा रहे हैं। क्या बात Oh, है। that's an old video. Alright. But अब cases they're going up, right? अब ऊपर I जा रहे think हैं, एक wave आया है or something. and I think I ईद think के last 1-2 दिन में. हाँ नहीं अभी हम लोग को मतलब आई डोंट नो कि ईद के मिलने के बाद फॉरेन टेस्ट तो ऑब्वियसली नहीं होते हैं सारे लोग के, बट आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जो इतना फिर सही इफेक्ट पता लगेगा। एंड ऑनेस्टली दिस इज माय थियरी, probably I should tweet this out as well, कि हम शुरू में ये कह रहे थे कि जब इनिशियली केसेस आए थे साउथ कोरिया वगैरह में, चाइना में ऑफ कोर्स थे, बट जो अपना उससे इटली स्पेन में आना शुरू हुए थे, यूएस में तब तक थोड़े बहुत आना शुरू हुए थे, एंड देन इमीडिएटली इट वेंट अप 2-3 हफ्तों के अंदर ही। तो हम लोग ये कह रहे थे कि यार हमारे देसी मुल्कों में, पहले तो हम डरे रहे थे, फिर हमने कहा कि यार हमारे देसी मुल्कों में तो है नहीं, हम लोग के लोग मतलब खाते रहते हैं, मतलब वो देसी टोटके भी हैं और हमारा डाइट भी अच्छा है। आई हैव अ डिफरेंट थ्योरी, क्योंकि अब केसेस ऐसा ऐसा बढ़ रहे हैं, और ये मेरी थ्योरी तब भी थी लेकिन अब आई थिंक थोड़ी प्रूव हो रही है। देखो ये पहले जितने भी जो मुल्क अफेक्ट हुए थे ना, ये आई बिलीव अफेक्ट हुए थे बिकॉज इन मुल्कों में बिजनेस ट्रैवल बहुत होता है। चाइना में जो वुहान का जो एरिया है या शेंजन के जो एरिया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। अक्सर हमारे अपने जानने वाले कुछ लोग हैं जो मतलब वो बिजनेसमैन, और वो चाइना के उनके 3-4 महीने के बाद चक्कर लगते रहते हैं, टू बात करनी होती है सप्लायर से सारा कुछ ब्ला ब्ला, तो उस सिलसिले में उनके चक्कर लगते रहते हैं। तो ऑल ऑफ दीज कंट्रीज जहाँ पे पहले केसेस हुए थे, यहाँ पे इमीडिएटली ये लोग, दीज आर बिजनेस पीपल प्रिज्यूमेबली, वो जा रहे थे फैक्ट्री चेक करने के लिए, फिर वापस आते हैं इधर अपने अपने मुल्क। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को ये पहले इसलिए लगा है बिकॉज वहाँ पे बिजनेस ट्रैवल ज्यादा हो रहा था। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इतने ज्यादा लोग नहीं जाते हैं, बिकॉज अब कोई पाकिस्तान से उठ के चाइना नहीं जाता अपना बिजनेस संभालने के लिए, बिकॉज इन मुल्कों में लेबर की शॉर्टेज नहीं है, नॉर महंगी है, तो देन इट डजंट मेक सेंस। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज आनी थी। Whereas in these other first world countries जहाँ पे लेबर शॉर्टेज होती है या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इतनी नहीं है, जहाँ पे इन लोगों को चाइना में जाना पड़ता था, यहाँ पे फौरन इमीडिएटली जो अपना इफेक्ट आना शुरू। But you can argue to the point that especially in Karachi side you have a lot of Chinese people living now, so there is a high probability that Karachi would have probably seen the first wave a lot earlier,
सिंध I remember mid March में जो है अपना सिंध की जब उन्होंने पहली वो मोस्ट अफेक्टेड लॉकडाउन शुरू हुआ था। हाँ तो सिंध ने सबसे पहले किया था। सिंध वाज आल्सो उन्होंने सबसे पहले बहुत ही रिस्पांसिबल मेजर्स भी पहले उठाए थे। लाहौर इस्लामाबाद वगैरह का तो पता ही नहीं था। वहाँ पे दीदी हर रात को हलीम और चरखे खाए जा रहे हैं, बैठे हैं 15,000 लोग एक प्लेट पे खाए। तो हाँ वो चीज भी उधर शुरू हो चुकी हुई थी। तो इस वक्त तो मतलब थोड़ी अजीब सिचुएशन है कि अब अनफॉर्चुनेटली इन कंट्रीज में शुरू हो रहा है। और वही बात है कि ब्राजील इज अनदर गुड एग्जांपल। उनका तो प्रेसिडेंट तो मतलब एक्टिवली गंद फैलाने के चक्कर में है जो एंटी कोविड हुआ मतलब और डिनायल पे तो फुल था। they're already they're number 2 right for cases या number 1 हो चुके हैं। नंबर 2 नंबर 2 तो 3-4 दिनों से हुए हैं पिछले हफ्ते से। तो ये नहीं देखते हैं क्या होता है। तो अल्लाह बेहतर जाने भाई सब। फिर भी इट्स गुड के सोशली रिस्पांसिबल रहना चाहिए। एंड आई थिंक फिर भी लाइक इट्स अ बिट थोड़ा हिट एंड मिस है। देखो उधर भी सऊदी में भी सारी मस्जिदें तो नहीं खुली हुई हैं, तो मतलब हम लोगों को खोलनी चाहिए। ठीक है चलो खोल लो मस्जिदें, बट ओपन मस्जिदें जहाँ पे खुला एरिया। और पाकिस्तान में काफी मस्जिदें जहाँ पे मतलब यू नो लाइक ओपन एयर टाइप ऑफ डिजाइन। तो बाहर रहना मतलब क्योंकि मस्जिद के 2 पार्ट्स होते हैं जनरली, एक तो अंदर वो होता है सारा कुछ और फिर वो बाहर का भी एरिया बहुत बड़ा होता है जो जनरली जुम्मे और ईद की नमाजों पे फुल होती हैं बिकॉज आखिरी वक्त में सब लोग घुस रहे होते हैं। तो वहां पे इनको जमातें करनी चाहिए मतलब इन एन ओपन एरिया। So actually, I mean, because I mean, I've stayed a lot of time in Karachi myself. That's what happens in the evenings. Evenings में सब जमातें बाहर ही होती हैं. They don't happen inside. I think वो गर्मी की वजह से होती थी। बिल्कुल। So like actually सिवाय rain season में उसके अलावा जितना भी season होता है, all the नमाजें generally happen in the Sahel because it is just like it is more electrically efficient. हवा चल रही होती है और क्या कहते हैं, you know, it's more airy because a lot of senior citizens actually come to pray. I mean, तुम देखा जाए demographic देखो, so almost first and second rows जो होती हैं वो senior citizens से बहुत ज़्यादा भरी होती हैं. So then for them it is easier, less suffocating to be inside a room than a Sahel with a lot of people. But and that's what actually मतलब जो पाकिस्तान के laws हैं इस वक्त they are very they're on this कि भाई under 12 ना हो, above 60 ना हो, मस्जिद ना आए. And क्या कहते हैं, and like even ये इमाम खड़ा होकर बता रहा होता है कि भाई आप मत आए भाईजान अपने, और उनके बच्चों को बता रहा होता है कि भाई इनको मत आने दो, you know, that kind of stuff. Like my dad was barred from praying because you know they told him कि यार आप बहुत aged हैं, you cannot come and pray here. So that like people are actually adhering to these things, and I think the same method is now moving into क्या कहते हैं you know, into UAE as well, because I think UAE में Bahrain में it's going to be on soon. The prayers are going to be on. लेकिन हम लोग की और ज़्यादा socially distant होंगी. Like they're going to be one with the space of one. I don't think पाकिस्तान में अभी हर जगह पे ये adhere हो रहा था one with the space of one. Well, you know, 1 meter के difference के साथ. So let's see. मतलब it's the thing is it is so unprecedented that you know there's a belief system. There's also a you know your logic system, and there's also this fact क्या कहते हैं कि you know like there's I mean there's your own faith, right? So there's so many things that are coming into the into picture, or and they all like क्या उसको बोलते हैं ना, hitting against each other. So that's the that's the reality right now, and that's not the only thing here. The problem is that then you spread out into the further economy. You need to run the economy. You cannot stop it. Problem logical problem ये है कि one of the reasons why Dubai has restarted is कि यार मतलब you can't lock doors वरना खत्म हो जाएगी जो आपकी you know UAE की economy है. Economy जो है, हाँ. I mean like because some of the other states which are not with the GCC states, not UAE, they've basically said that they might open up in September, and people are already going like, dude, are you serious? Matlab, we will basically just lock down and leave because we can't survive that long. It's already been 3 months. You're going to end up doing 7 months of lockdown in a year. That's ridiculous. It's like a doomsday, according to some. So that's, I mean, it's so unprecedented right now. It's so crazy. चलो इन मुश्किल वक्तों से हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं. थोड़ा सा पीछे मेरा मतलब है 25 साल पीछे चलते हैं. तो आज की टॉपिक है 1995 की फिल्म की. तो हीट यानी कि गर्मी यानी कि जब उल्टे काम करते हैं तो फिर ऊपर से प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है. तो
आई वाज ये फिल्म मैंने सजेस्ट की थी लास्ट टाइम, एंड इसकी रीजनिंग ये थी कि दो चीजें मुझे इस फिल्म के बारे में बहुत फैसिनेटिंग लगती हैं। एक तो मतलब फिल्म खुद की कैसी है ये, और जो कि हम अभी खोलेंगे, आई लास्ट यू गाइस फॉर ओपिनियन, बट द सेकंड थिंग इज आल्सो मैं हमेशा सोचता था यार 95 में हीट बनी थी। जब हम लोग इस फिल्म का एनालिसिस करोगे तो फिर मुझे बताने के लाइक एक तो टेक्निकली एंड देन होलिस्टिकली भी वो फिल्म कैसे एक चीज कैसे, एक मीडिया कैसे प्रेजेंट हुआ है, मतलब वो बहुत ही इन माय ओपिनियन बहुत ही एलिवेटेड फिल्म है। कि उसकी राइटिंग कैसी थी और उसकी प्रोडक्शन वैल्यू, तो मतलब फॉर इट्स टाइम तो मतलब अपनी थोड़ी एज नजर आ जाती है कि पता लगता है कि हाँ यार मतलब 95 की मूवी है, बट फिर भी टेक्निकली और किस तरीके से उन एक्टर्स को प्रेजेंट किया गया है, बिल्कुल मतलब अलग लेवल की फिल्म है। और मैं सोचता था यार 95 में मतलब मैं क्या देखता था, कि क्योंकि फिल्म मैंने कॉलेज में देखी थी और उस टाइम पे आई वाज लाइक ब्लोन अवे कि किस खूबसूरती से उसने डायरेक्शन की है, एंड देन ऑफ कोर्स एक्टिंग, जो स्क्रिप्ट जो था, जो पेसिंग थी मूवी की। मैं कहता यार 95 में मैं क्या कर रहा था, मैं 10 साल का था तब, बट तब कैसी फिल्में देखते थे, तो उस टाइम पे क्या होता था। एंड आई थिंक उस साल अपना आई थिंक दिलवाले निकली थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। Oh man. लेकिन शायद देखो Heat, दिलवाले honestly, दुल्हनिया, वो एक रोमांटिक मूवी है एंड आई एम कंपेयरिंग इट टू अ क्राइम ड्रामा, तो दैट्स रॉन्ग। तो 95 में आई कांट रिमेम्बर, मैंने अपने आगे स्क्रीन अभी खोला हुआ है और मुझे कोई क्राइम ड्रामा, हाँ 95 में बॉम्बे निकली थी, तो तुम लोग को याद होगा, आई डोंट थिंक शायद याद होगा या नहीं याद होगा, बट बॉम्बे वाज अ वेरी कंट्रोवर्शियल फिल्म, बैंड हो गई थी बहुत जगहों पे। जो कश्मीर के ऊपर बनी थी कि नहीं बॉम्बे, दिस वाज जस्ट आफ्टर द आई थिंक दिस वाज बेस्ड ऑन द 93 एंड 92 में जो इंडिया में जो राइट्स हुए थे। हाँ जो राइट्स हुए थे, अच्छा तो ये उस So पे the funny बेसिक thing हुई is, कि so sorry, Taimur, just to interject, but the reason why I remember Bombay is very different is because my dad never believed in कि यार ये मूवी बच्चों की नहीं है, right? I was young जब मैंने Terminator 2 देखा था, I had nightmares for it, Jurassic Park, हर मूवी देखे। Bombay was the first movie, मुझे याद है कि तब अब्बू ने बोले थे कि तुम सब वाले कमरे में जाके टीवी देखो, ये बड़ों की मूवी है। And Bombay was like, बड़ों की मूवी, टू बी ये ऑनेस्ट क्या होती है? अगर तुम उस उम्र में देखते मूवी तो यू वुड हैव हैड जीरो आइडिया कि क्या हो रहा है, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ इट इज टॉक एंड देन ठीक है थोड़ी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, एंड इट्स बीन फॉरएवर सिंस आई सॉ दैट मूवी एंड इट वाज ओनली वंस। तो बट मुझे वो मूवी आई रिमेम्बर गानों की वजह से, क्योंकि उसके गाने बहुत पॉपुलर हो गए थे, एंड दिस वाज ए आर रहमान के, दिस वाज जस्ट बिफोर रंगीला, और इस मूवी के गाने वर लाइक जस्ट टॉप नॉच लेवल फॉर दैट टाइम। अभी भी अगर इफ यू गाइस लिसन टू द सॉन्ग यू बी लाइक मैन क्या 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 गाने बनाए थे उस बंदे ने। बहरहाल हम हीट पे वापस आते हैं, लेट्स फॉरगेट बॉलीवुड। तो सिनॉप्सिस बेसिकली फिल्म की ये है कि हीट में जो है अपना उन्होंने एक चोर और एक पुलिस ऑफिसर की कहानी बताई हुई है, और चोर का क्रू है, पुलिस ऑफिसर का काइंड ऑफ क्रू है, तो बेसिकली कैट एंड माउस गेम है कि चोर जो है अपना वो पुलिस ऑफिसर से भाग रहा है, लेकिन वो बहुत जैसे जैसे फिल्म जो है हम दिखा रहे हैं ऑलरेडी बहुत ही हाई स्टेक्स किस्म के इनकी चोरियां हो रही हैं, कि मतलब उन्होंने आर्मर्ड ट्रक को जो है शुरू में चोरी किया था, तो मतलब छोटी मोटी चोरियां नहीं हो रही, और ये इवेंचुअली लीड अप करती है एक बैंक रॉबरी पे, और उसी टाइम पे रहना हमको पुलिस ऑफिसर की साइड भी दिखाई जा रही है जो कि इनको पकड़ने के चक्कर में। तो पुलिस ऑफिसर और चोर, आई डोंट नो किस पॉइंट पे मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन इवेंचुअली मतलब उनको हम लोग एज व्यूअर्स हम लोग को थोड़ा बाद में पता लगता है, लेकिन इनको थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि हाँ भाई पुलिस ऑफिसर को पता होता है चोर कौन है, चोर को पता है कि उसके पीछे कौन पुलिस ऑफिसर है, क्योंकि इवेंचुअली इन दोनों के बीच में एक सीन होता है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बेसिक सिनॉप्सिस है। तो साथ में तुमसे शुरू करता हूँ, क्या ख्याल है? यार सबसे पहले तो मैं एक तमहीद बांधता हूँ उसके ऊपर कि एक मिनट, इस लफ्ज़ का मतलब क्या है? तमहीद मतलब होता है लाइक मुझे भी नहीं पता। प्रीफेस। अच्छा ठीक है, एक प्रीफेस शुरू करता हूँ इससे कि नाज़रीन को ये ट्रिविया सुन के मजा आएगा कि तैमूर जो है वो मुझसे सख्त नाराज है इस बात पे कि मैंने इसके साथ नहीं देखी वाली मूवी, जबकि उसने मुझसे बोला भी था कि साथ जब तू हीट देखने वाला होगा तो मुझे बताना, हम मिल के देखेंगे। दिस इज आई थिंक 3 years old, और ये मुझे हमेशा ये बोलता है जब भी हम हीट का डिस्कशन करते हैं, जब हम गर्मी की बातें करते हैं
मैं तो 10 यही सालों से तुझे बोलता आ रहा हूँ, 10 साल से मैं तुझे बोलता आ रहा हूँ डूड, ये मूवी हम लोग को साथ में देखनी चाहिए, बहुत बेहतरीन मूवी है, ताकि आई तुम्हें डोंट नो पता मतलब लगे क्या। कि अच्छा आई रिमेम्बर नाउ, आई थिंक ये MBC 2 पे शुरू हुई थी, एंड देन आई वाज लाइक यार अगर लगी हुई है तो मैं देख लेता हूँ बस, लाइक आई जस्ट स्टार्ट वाचिंग इट। और उस वक्त तो मैंने रियलाइज नहीं किया था, लेकिन इस मतलब मैंने देखना शुरू की तो वो पता लगा 2 घंटे 50 मिनट की वो मूवी है। लेकिन मजे की बात ये है कि सिवाय इसके कि आपकी ऊपर आप जब खत्म करते हैं मूवी तो आपको रियलाइज होता है कि आपकी शाम चली गई है। लेकिन ड्यूरिंग द होल कोर्स ऑफ द मूवी इट इज वेरी एंगेजिंग, मतलब इट इज वेरी वेरी हाँ, वेल पुट। और आई थिंक इट इज अ स्लो बर्न, इट इज डेफिनेटली मतलब वाकई में लाइक क्या कहते हैं ना, क्या उसको बोलते हैं ना, बहुत आहिस्ता आहिस्ता एक लेवल पे वो लेके आती है, कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग है, मतलब टू द पॉइंट कि मुझे ऐसा लगा एक टाइम पे मुझे ऐसी फीलिंग थी, स्पेशली वो जो सीन जो तुम बात कर रहे थे अभी हम लोग अभी जब डिस्कस करेंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे, तो ये था कि लाइक इट वाज ऑलमोस्ट के इट वाज अबाउट वर्क एथिक, यू नो कि तो जो भी काम करो दिल लगा दो, दिल जोई से करो। you know, like I mean, हाँ, narcissistically, अगर मैं उसको एनालाइज करूँ अपने ऊपर कि लाइक यार जो करना है चाहे अच्छा काम हो गलत काम हो ऐसे पक्के तरीके से करना है ना यार, तो और वापस नहीं जाना, you never fall back on what you're doing, कमिटमेंट होनी चाहिए पूरी, सही ना। तो वो हाँ, और प्लस आई थिंक उन दोनों की जो जो आपके दोनों जो बॉयज की एक्टिंग है, रॉबर्ट डिनेरो और क्या कहते हैं Al अल Pacino. पचिनो, आप कुछ नहीं। यार मतलब फिनोमिनल, एंड इट वाजंट लाइक अ टिपिकल अल पचिनो जो कि आजकल की मूवीज में बन गया है अल पचिनो। मार्टिन स्कॉर्सेसी की Hmm. वो छोड़ के, आयरिशमैन छोड़ के ऑलमोस्ट जितनी भी अल पचिनो की बाद में मूवीज आई थी उसमें वो इटालियन करने वाला बंदा, ही इज वेरी डिफरेंट इन दिस मूवी। He's got like his whole like dual layered character where you know he's a police officer but he's trying to maintain a family life, or हाँ, you know क्या कहते हैं really feels for a stepdaughter which he has no connection with but has like you know एक मतलब एक so all throughout it, Fatherly. हाँ fatherly Hmm. thing, and all throughout the movie I kept feeling कि यार why am I getting so involved into their lives, right? Or why is the director trying to pull me into that? And that basically is for that mid scene and then for that climax. I think both of हाँ, them are so like they basically are the reward for getting invested in their lives. You know, that's what I हाँ, actually felt when I watched the movie. So eventually like I really liked the movie, and so such a clean, not action packed but drama, क्या कहते हैं, crime drama that would you know like that's very elevated, that's very character driven. बहुत मजा आया, really Hmm. fantastic. Habib. Yeah, so I think first I will say कि हाँ drama based है, but I thought the action in it was sporadic, but when it was there, you were completely आप बिल्कुल ही उसके अंदर involved हुए थे। वो जो bank robbery scene है, वो जो shootout उस था पे आते हैं street यार। पे, right? हाँ, उस पे भी आते हैं, but it was really good. But one thing मैं ये notice किया कि आजकल if you look at movies, ऐसा लगता है जैसे डायरेक्टर के पास होता है कि यार बस मेरे पास 2 घंटे की मूवी बनाना है, मैं जितना क्रैम कर सकता हूँ मैं हाँ। क्रैम करता हूँ, एक भी मोमेंट जाया नहीं होना है। हम्म। इसमें हाँ 2.5 घंटे की मूवी थी, बट काफी बार पेसिंग आराम से थी, इवन दो आई वाज इन्वॉल्व, बट यू नो थोड़े थोड़े बी रोल्स और एक्सटेंडेड शॉट्स जो थे बैकग्राउंड थे, यू सी द आप कैरेक्टर को देख सकते थे अपनी डेली लाइफ और डेली रिचुअल थोड़ी थोड़ी चीजें करते हुए, जो अब उमूमन नहीं नजर आता है। तो हम्म। दैट्स वन थिंग जो मुझे बहुत पसंद आया। अदर देन दैट ऑब्वियसली वेरी कैरेक्टर ड्रिवन स्क्रिप्ट और acting was top notch, especially that scene जब वो दोनों मिलते हैं, like legendary. Like you could like I remember while I was watching the movie I was like okay ठीक है I'm involved, but when that happened like मैं लेट की मूवी देख रहा था, फिर मैं बैठ गया, मैं okay इसको तो सही तरीके से देखना है यार, मतलब like I I'm basically involved in this. remember Heat because of that scene. That Hmm. scene is so, or especially the way it starts, like you want to grab a coffee and you see Robert हाँ. De Niro like pause for 2 seconds and he goes like, "Yeah, sure." You know, it's like Why the not. day in the park. Yeah. Hmm. Sorry, Habib. Sorry. यार I it's हाँ, but adding to that character driven भी है, and which you feel is that and which I really liked, क्योंकि मैं realize कि आजकल इतना नहीं नजर आता है कि you see a character आप involve हो जाते हो उसके साथ, पर जो छोटे छोटे mundane activities हैं वो कट जाते हैं, एडिटिंग फ्लोर में करते हैं या शूट ही नहीं होते हैं, इसमें नजर आया, एंड फॉर सम रीजन आई लाइक द पेसिंग। आई वोंट कॉल इट एग्जॉस्टिंग, बट आजकल मूवीज ऐसी होती है ना कि अरे यार तुम 5 मिनट के लिए भी नहीं देखो एंड यू हैव लॉस्ट
entire thing, हाँ क्योंकि इतनी चीजें होती है इसमें, क्या 5 मिनट में हुआ है कुछ, क्लियरली स्टोरी के लिए इम्पोर्टेंट था, बट इट वाज नॉट लाइक रश्ड। और डायलॉग भी जो थी ना, डायलॉग थोड़ी नॉर्मल लगी, लाइक हम बात कर रहे हैं तो उसने कुछ बोला, then the other person took a break, then responded। आजकल तो जैसे होता है ना कि इसने क्या दिया और रिस्पॉन्स वैसे लगता है ना पिछला लिखा हुआ होता है पहले से। आई मीन मूवी में होता है पहले से लिखा हुआ, बट इट जस्ट, मुझे पेसिंग बहुत अच्छी लगी। इट वाजंट फास्ट बट इट वाज वेरी स्मूथ, मतलब स्लो भी नहीं थी, इतनी स्लो नहीं थी कि आई गॉट बोर्ड, आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, बट इतनी भी तेज नहीं थी कि ओह माय गॉड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। ट्रू। बट हाँ, आई रियली लाइक द मूवी। एंड या आई थिंक अब जब हम सीन के बारे में बात करते हैं, आई थिंक सबसे पहले बिफोर वी गो टू द ऑब्वियस कॉफी शॉप सीन, आई थिंक वी शुड डेफिनेटली टॉक अबाउट द शूट आउट। The heist, you mean? तो Yeah, exactly, the देखो heist जो So थी। does Temu इस want to speak about his views, and then we go into the heist? Yeah, I Like think one that would word be for a best. heist. तो देखो जनरली जो है अपना इस मूवी के मुझे जो है ना 3-4 चीजें हमेशा दे वर ऑलवेज लाइक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इन्होंने छोड़ा था। एक चीज तो इसकी ये थी कि माइकल मैन जो है ना वो मूड सेट करता है। उसकी मूवीज में मूड सेट होते हैं, जैसे टैरेंटिनो की मूवी में मूड सेट होते हैं कि यू नो कैसे ठीक है कैरेक्टर्स के बीच में बात होगी। टैरेंटिनो की मूवी सिर्फ कैरेक्टर ड्रिवन होती है। माइकल मैन की मूवी में द सिटी जो शहर है ना वो भी कैरेक्टर होता है। अक्सर तुम इसके बहुत सारे शॉट्स देखोगे जो कि मतलब तुम्हें ना मतलब वो सिटी को रोमांटिसाइज करता है, और रात से अच्छा टाइम कोई नहीं है सिटी को रोमांटिसाइज करने का। और उसके जो है ना काफी दीज आर वन ऑफ हिज क्या कहते हैं अपना वो आइडेंटिटीज है उसकी इस मूवीज की बहुत सारे शॉट्स में, कि वो रात के टाइम पे उसकी अक्सर मूवी सेट होती हैं, उस सिटीज के बहुत पैनिक शॉट्स दिखाएगा ताकि बंदा जो है ना मतलब ठीक है जो उसकी मूवीज अक्सर क्राइम ड्रामा ही होती हैं, बट बंदा मतलब ना सांस ले और एब्जॉर्ब करे कि अच्छा ठीक है ये कहाँ पे हो रहा है। मैं सिर्फ इन 2-3 लोगों की लाइफ के अंदर घुस के जो है अपना मैं सिर्फ वो चीजें नहीं देख रहा हूँ, लेकिन ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्या है, एंड देन ठीक है वापस अंदर घुस जाए। तो सिटी की लाइफ का मतलब वो लिटरली सिर्फ शॉर्ट्स हैं कि अच्छा ठीक है और भी लोग हैं यहाँ पे जिंदा है, लेकिन हम जो है अपना वापस इन दोनों की तरफ जा रहे हैं। तो मूड जो सेटिंग जो थी ना इसकी मूवी की मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और वो टिपिकल जो मिड 90s का अर्ली 90s का जो साउंड ट्रैक जो था, सेमी सिंथ थोड़ा सा सैक्स, बहुत बहुत जबरदस्त इसका मायामी ब्लूज टाइप का। तो एंड इन फैक्ट तुम इसकी कोई भी माइकल मैन की फिल्म उठा के बाद में देख लो, चाहे वो मायामी वाइस हो, चाहे पब्लिक एनिमीज थोड़ा सा कम लेवल पे, बट डेफिनेटली कोलैटरल उठा के देख लो। और तो इन मूवीज का जो है ना सिटी हमेशा एक बहुत बड़ा कैरेक्टर होती है इन एडिशन टू द कैरेक्टर्स। दूसरी चीज ऑफ कोर्स इस मूवी की ये थी कि कॉफी जो सीन था ना ये मेरे लिए ज्यादा हाइप हुआ था। मैंने मूवी देखने से पहले मैंने इस सीन के बारे में सुना हुआ था कि ओ माय गॉड द कॉफी सीन बिटवीन अल पचिनो एंड रॉबर्ट डे नीरो, मतलब ये सिनेमा के बिल्कुल टॉप 5 टॉप 10 मोमेंट्स में से, यानी कि तुम 2-3 मोमेंट्स अगर किसी भी मूवी में थ्रू आउट हिस्ट्री अगर उठा के देख लो कि जहाँ पे एक्टिंग इस कदर हाई क्वालिटी की हुई है, तो ये उनमें से सीन बैठता है। तो मैंने कहा अबे यार ये तो मुझे देखना ही पड़ेगा। मैंने असल में मूवी सिर्फ उस डायलॉग के लिए देखी थी, मुझे पता नहीं था कि आसपास क्या होता है मूवी के, टू बी ऑनेस्ट। पहली दफा जब मैंने देखी एंड द सीन लिव्ड अप टू दैट। बट ऑफ कोर्स जो मेन जो सीन जो था और मूवी जिस क्लाइमैक्स की तरफ जा रही थी वो ऑब्वियसली बैंक रॉबरी का सीन था। हम पूरा स्पॉइल नहीं करते हैं कि मतलब कौन था क्या हुआ था, लेकिन वी कैन टॉक अराउंड द सीन के उसका मकसद क्या था सीन का, क्योंकि ये बिल्कुल ये बेसिकली ये लास्ट सेट पीस था मूवी का। इसके बाद फिर एंड ही शुरू हो रहा था। और मुझे याद है कि एक और चीज इसकी मुझे हमेशा याद थी कि डे नीरो डायलॉग मारता है मूवी के शुरू में, पता नहीं कहीं पे आसपास की मारता है कि यू नो लाइक अगर काम करना है तो अपना जो है ना उस पे फोकस करने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं हो कि जिसके लिए यू आर टाइड डाउन, यानी कि 2 मिनट के अंदर अंदर सब काट के 30 सेकंड 30 सेकंड्स ये 3 मरतबा कहता है 30 सेकंड और 3 मरतबा कहता है ये 2 मरतबा मेन डायलॉग में और 1 मरतबा बैकग्राउंड में चलता है। हाँ, और उसी की वजह से ऑब्वियसली वो एंडिंग वाला सीन भी होता है, तो वो पूरी आयरनी चल रही होती है कि अच्छा ठीक है ये क्या हुआ था इसके साथ। लेकिन मुझे याद है कि दोस्त बैंक रॉबरी वाला सीन याद है, पर बिल्कुल एंड में टुवर्ड्स द एंड जो एक सीन आता है, अगेन मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन वो गाड़ी में बैठा हुआ होता है और वो चल रहा होता है और वो बैठे होते हैं दोनों, और उसकी शक्ल पे नजर आ रहा होता है एंड यू कैन सी कि दिमाग में ना वो दोहरा रहे होते हैं कि यार हाँ चलो ठीक है, यू नो वो 30 सेकंड वाला रूल फॉलो कर रहे हैं।
उसकी शक्ल देख रहे हैं, you're like यार नहीं, ये पलट रहा है, और जब वो पलटते ही कहता है ओ अब क्या 30 होगा। seconds under. तो 30 बस seconds. that was a very cool scene for me, kid happening, you know, like that's character development। और ये जो चीज होती है ना कि वो चुप करके बैठा हो, गाड़ी में बैठा हो, और सिर्फ उसकी शक्ल पे ही एक्टिंग थी कि रहना ओके इसका दिमाग चेंज हो गया, ये अपनी बात पे पलट रहा है। That was acting यार। जब मैंने वो सीन देखा था ना, I was like blown away कि मतलब बगैर कुछ कहे हुए, it was just some small musical cues and you could see पूरी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के अब क्या होने वाला है आगे। बहरहाल anyways, मूवी का pivotal scene था was the bank robbery scene, जो कि बहुत ज्यादा लोग रेफरेंस भी करते हैं, और टेक्निकली इट्स I will say मैंने अपनी अभी तक जितनी हॉलीवुड बॉलीवुड बट व्हाटएवर हॉलीवुड की जितनी फिल्में मैंने देखी हैं, बट इवन एशियन फिल्म्स, इवन अदर एशियन फिल्म्स, मैंने अभी तक जितनी भी मूवीज देखी हैं जहाँ पे गन फाइट्स तो होते हैं, गोली मार दी है वो ठीक है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, there are war scenes as well, I'm not comparing it to war scenes जो कि मतलब जैसे सेविंग प्राइवेट रायन के, like those are set pieces, वो अलग चीज है। मैं सिर्फ गन शूट आउट्स की बात कर रहा हूँ। हीट के अलावा मैट्रिक्स का लॉबी सीन, इन दो मूवीज के अलावा जब मैं सोचता ना कोई बोलता है कि यार कोई अच्छी गन फाइट सीन और समथिंग लाइक दैट, कुछ दिमाग में मेरे नहीं आता। दीज टू आर सो गुड, इतनी परफेक्शन से एग्जीक्यूट हुए हैं ये दोनों सीन, ये दोनों मूवीज कि आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग के एन इलैबोरेट सेट पीस जो इन दोनों से ज्यादा अच्छा। और हीट आई थिंक टेक्स द केक जस्ट बिकॉज वो इतना उसमें इतना रियलिज्म है। मैट्रिक्स में तो ऑफ कोर्स स्टाइल भी बहुत ज्यादा था उसके लॉबी सीन में, लेकिन ये बैंक रॉबरी वाला सीन वाज प्योर परफेक्शन। क्योंकि जब पहली दफा मैंने देखा था और मैंने अपने स्पीकर्स की आवाज भी ऊंची की थी, असल में डर लगा था कि ओ यार ये गोलियों की आवाज तो ऐसी होती है, बंदूकों की आवाज तो ऐसी होती है। तुम्हें पता है ना क्या कहते हैं, डर बैठ जाता है दिल में कि होली शिट ये क्या हो रहा है। तुम्हें पता है ना कि like this is the one of the first movies that has actually used actual gun sounds like for every kind of gun. So like Colt की कैसी आवाज होती है, Glock की कैसी आवाज होती है, P200 की कैसी आवाज होती है, they've actually done their research. हाँ, और पोस्ट प्रोडक्शन में भी नहीं हुआ है। तो आई वाज रीडिंग अप ऑन दिस। उमूमन क्या होता है मूवी के अंदर कि गन की शूटिंग सीन होती है, फिर उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में ऐड करते हैं। इसमें क्या था कि उसने माइक्स छुपा के रखा था, द डायरेक्टर माइकल मैन ने, एंड देन ही गेव देम prop guns which made exact sound. That's why the audio sound बहुत on point थी। Because those cold shots जब वो Val Kilmer shoot कर रहा होता है ना, man, dude, that was so good. And the first feel that I got, I mean, obviously, I think मैंने तैमूर के साथ डिस्कस किया GTA 5 का तू हाइस्ट सीन जानता है ना, मतलब हाइस्ट वाला जो वो पार्ट है, dude, मतलब like I was like मैंने जब GTA 5 से पहली मर्तबा खेला था तो I had not seen Heat, सही ना, फिर मैंने Heat देखी and I was like, wow man, this what is this thing? And I read up on it. It was inspired by the GTA heist. GTA 5 की heist was inspired by the Heat scene. अक्सर scenes जो है अपना they're inspired by these movie set pieces. GTA 4 में भी काफी सारे scenes थे जो कि Beverly Hills Cops वगैरह से inspired होके तो हमने काफी किया हुआ था। तो but मतलब अगर किसी ने crime drama movie देखनी है ना, ये literally top 5 में है। Of course Godfather वगैरह आ जाती है उसके अंदर, 2-3 और movies भी हैं, लेकिन ये मतलब बेहतरीन एक्टिंग, बेहतरीन, मतलब मुझे कोई मिस्टेक इस मूवी में नहीं नजर आती है। कोई एक कैरेक्टर वेस्टेड नहीं था, कोई एक सेकंड वेस्टेड नहीं था, क्योंकि हर चीज अगर लग भी रहा है ना कि स्लो पेसिंग है, वो सेटअप की तरफ जा रही है। बिल्डिंग अप टू समथिंग, वो मूड सेट हो इन कैरेक्टर्स के बीच में जो हो रही है, ये इवेंचुअली क्या, अच्छा ठीक है, अगर वैल किल्मर की स्टोरी बताई है, टॉम सीजनर की बताई है, ऑब्वियसली पचिनो या डिनिरो की जो भी उन्होंने बताया, वो उन सब के कैरेक्टर को बिल्डअप करके बता रहे कि कुछ लोगों का मकसद क्या है ये करने का, कुछ लोग इस लाइफ में आए कैसे, और कुछ लोग जो है अपना क्या करना चाह रहे हैं आगे। तो मैं किसी पॉइंट पे रहना, मतलब ये नहीं होता था कि यार मतलब मुझे बुरे लोगों के लिए भी अफसोस नहीं होता। ये बहुत उस टाइम पे भी रहता है, लाइक ग्रे कैरेक्टर्स वाज नॉट अ यूजुअल थिंग। लाइक 95 में वाज प्रीटी कट एंड ड्राई के गुड वर्सेस इविल क्या है, तो यहाँ पे उन्होंने काफी डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताए। I mean, I'll let Habib continue. लेकिन I mean, let's not compare to Godfather because Godfather is a class of its own. सही है, तो क्राइम ड्रामा की बात कर रहा हूँ। हाँ, क्राइम ड्रामा में सही, लेकिन क्राइम ड्रामा में भी Godfather है यार, please. We'll go to it next. We'll do that one day.
Sorry. Acha, तीन one घंटे more की thing I एक want to movie. add. But one more thing I want to add is that was I the only one confused क्योंकि जो main actress है Ashley Judd, मुझे शुरू में लगा कि यार चार्लिस थेरॉन को हुआ क्या है? Why does she look so different? I actually had to pause, be like यार कि चार्लिस थेरॉन ही है. I really thought Ashley Judd looked a lot like Charlize Theron. Is it just me? Like the Charlize यार Theron मे of भी कुछ Monster. उसके हाँ मे हाँ भी कुछ Charlize एक Theron दो of Monster. रोल्स होंगे उसके, but Charlize Theron was like he must have been teenager at that time. हाँ but Early that's why I 20s was में just होगा। like यार ये मुझे थोड़ा सा वो off But लगा. नहीं But भाई, हाँ, बुड्ढे बुड्ढे लोग दिखाए, मतलब बुड्ढे बुड्ढे नहीं है, मतलब no, but I thought respectively the aged. resemblance was a lot there. But by Yeah. the way, I did not like याद नहीं था मुझे कि Natalie Portman भी थी मूवी में. हाँ उससे मुझे The याद है little नेटली baby. पोर्टमैन का शुरू में जो सीन आता है ना जहाँ पे वो बेचारी उसकी दिमाग खराब हो रहा होता है कि ओ मेरा बॉयफ्रेंड आज नहीं, क्या होता है कि अब्बा, कपड़े अब्बा, नहीं चूसती, मेरे ठीक है, पापा। बॉयफ्रेंड नहीं उसका बाबा, बाप आ sorry, रहा है, बाबा, कपड़े बाबा. नहीं चूसती उसने, तो उसकी तो शक्ल होती है ना, वो बेचारी जो रो रही होती है कि मैंने कुछ चूज नहीं किया, मुझे बिल्कुल उसकी शक्ल में कह रहा था यार 7 साल के बाद ये खेलेगी, रिवेंज ऑफ द सिथ बनाएगी, और उसके अंदर वो एनाकिन के लिए ऐसी रो रही थी, you're not the same Annie, मतलब वही आईब्रोज, वही शक्ल, it was exactly the same thing, it was exactly the same thing. हाँ मुझे रिवर्स भेजा हुआ और मैं कह रहा था यार ये तो हीट में मैंने कहाँ देखा हुआ है इसको, मतलब मुझे पता है नेटली पोर्टमैन, फिर मुझे याद है ओह ये रिवेंज ऑफ द सिथ में इसने यही किया था, तो Oh anyway, damn. Oh but man. I think फिर वो तो- फिल्म इतनी इन्फ्लुएंशियल थी अभी भी हम्म. कि साद और मैंने जो है ना वैल किल्मर के हेयर स्टाइल अडॉप्ट किया, क्योंकि आई थिंक इट्स स्टिल मैं भी अडॉप्ट करता यार. यार If देखो it was possible. वैल किल्मर को अगर अभी देखोगे ना तो तुम्हें थोड़ा अफसोस होगा, लेकिन उस फिल्म में हाँ. like at that time he was just वो लगा था unbelievable. it's like Brad Pitt was inspired by Val Kilmer, like he in a few shots it just looked like All of them. yeah I mean, it was pretty very fascinating. So I think on that note, should we give it the pizza rating that it deserves? यार देखो जितना जो महंगा से महंगा पिज्जा आता है ना पिज्जा हट में, this movie is that. Oh, I will not. मैं इसको बिरयानी ही दूंगा. It's that good for me. I won't even compare it. ओ हम बिरयानी लेवल ऐड कर रहे हैं, हाँ ऐड कर रहे हैं. For this, फिर तो absolutely बिरयानी ऐड बनती करना है, पड़ेगा. फिर तो हाँ. बिरयानी बनती But है. एक सेकेंड, इसमें ये सवाल है, मटन बिरयानी है, ये चिकन बिरयानी है, स्पाइसी देखो, बिरयानी है, आलू के साथ है, रायते के साथ है, ये सारे देखो description देनी. मुझे पर्सनली आई एम अ फैन ऑफ बोनलेस चिकन बिरयानी, बट अभी मुझे पता है शक्ल बना रहा है, साथ जानता है तो ही यूज्ड टू दिस माय एसेंट्रिसिटीज, लेकिन अभी भी आई विल से कि साथ कौन सा रेस्टोरेंट, दिल्ली की है, नहीं किसकी है, कौन सा रेस्टोरेंट है, एनीवेज मटन बिरयानी है, एब्सोल्युटली फिनोमिनल, यानी कि एब्सोल्युटली फिनोमिनल, यानी कि वो जो गोश्त रहता है ना मुंह में जाके घुल जाता है, गल जाता है. हाँ. इज दैट गुड, एंड दैट्स वन ऑफ द फ्यू बिरयानीज दैट आई ईट गोश्त की, वरना नॉर्मली मैं नहीं खाता हूं. मुझे कौन किस रेस्टोरेंट की है, डेरा में जो थी, I think Delhi था.